तो आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर सीखने वाले हैं एकदम स्क्रैच से। तो जैसे ही आप लोग ब्लेंडर ऑन करोगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो आपने कहीं पे भी क्लिक कर देना है, ये स्क्रीन हट जाएगी। अगर आपने पिछले प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑन करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ पे हम न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं। तो ये बस बेसिक सी चीजें हैं, आपको बस देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या चीज है ये। तो ये बस ऐसे ही होता है, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। तो हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आती है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारी 3D सीन, यहाँ पे अपने को कलेक्शन देखने को मिल जाएगी जो भी अपने 3D सीन के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे क्यूब, कैमरा और लाइट है, यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है तीनों चीजें। और इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टूल्स, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना रेंडर इंजन चेंज कर सकते हो, क्वालिटी चेंज कर सकते हो, और सीन की कुछ सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे, और मॉडिफायर्स वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हो, और काफ़ी कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे जो अपनी चौथी स्क्रीन है वो है यहाँ पे टाइमलाइन। तो फिलहाल हम मॉडलिंग सीख रहे हैं। मॉडलिंग में आपको पता ही है टाइमलाइन का कोई भी सीन है नहीं, तो इसकी कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो अगर अपने को इसको हटाना है, तो अगर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। अब इसको हटाना कैसे, आपको साइड पे एक जगह दिख रही होगी, उसको आपने बस नीचे ऊपर करना है। तो बस मैंने जॉइन एरिया कर दिया। अब थोड़ा अपना ओपन एरिया हो चुका है, अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा काम जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेता हूँ, ताकि मैं कोई भी बटन दबाऊं तो आपको यहाँ पे शो हो जाए साइड पे। तो आपको साइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे माउस का बटन दिख रहा है, तो मैं कुछ भी दबा रहा हूँ तो साइड पे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेविगेशन की। जैसे ही आप लोग मिडल माउस बटन दबाओगे आप लोग 3D सीन के अंदर रोटेट कर पाओगे। और अगर आपको पूरा का पूरा, जैसे कि अब ये ऊपर हो चुका है, मेरे को इसको नीचे लेके आना है, तो मैं शिफ्ट की दबाऊंगा और मिडल माउस की दबाऊंगा, तो मैं इसको नीचे करके आ सकता हूँ। और फिर से मिडल माउस से मैं इसे आसानी से नेविगेट कर सकता हूँ तीनों की मदद से। और कंट्रोल प्लस मिडल माउस से मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। तो यही है बेसिक नेविगेशन, कैसे हम हिल डुल सकते हैं 3D सीन के अंदर, इसे बोलते हैं नेविगेशन। अब नेविगेशन थोड़ी सी और आसान करने के लिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ, आप उसे ऑन कर लीजिए। बाद में हम बात कर लेते हैं इंटरफेस के बारे में, सबसे पहले हम सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस ऑन कर लेनी है। प्रेफरेंसेस ऑन करने के बाद आपको नेविगेशन के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे तीनों बटन जो है वो ऑन है। आपके हो सकता है ये 2 बटन ऑफ हो, या फिर हो सकता है आपके तीनों ही ऑफ हो, तो आप लोग इसे ऑन कर लीजिएगा। ऑर्बिट अराउंड द सिलेक्शन से क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हम उसके अराउंड रोटेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैं बस मिडिल माउस से ही इस क्यूब के चारों तरफ जो है घूम पा रहा हूँ। भाई अगर मैं कैमरा सेलेक्ट करूंगा तो मैं कैमरा के चारों तरफ घूम पा रहा हूँ। कैमरा अपना बीच में है, बाकी सब घूम रहा है, कैमरा भी वैसे घूम ही रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये थी आसान सी नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है हम कैसे अपने 3D सीन के अंदर हिलडुल सकते हैं। अभी कुछ टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ऊपर कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये किसी काम के नहीं है, मतलब फिलहाल किसी काम के नहीं है, वैसे तो बहुत काम के हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बटन दिख रहे होंगे, ये भी फिलहाल हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम मॉडल बनाते वक्त इनके बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम हैं ऑब्जेक्ट मोड पे। सबसे पहले मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अपने को मोड्स देखने को मिल जाएंगे। मॉडलिंग के लिए बस ये 3 मोड्स जो हैं यही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट मोड हम फिर पहले इसी पे ही हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसे एडिट करने के लिए हम एडिट मोड पे जा सकते हैं, और स्कल्पटिंग करने के लिए हम स्कल्प मोड पे जा सकते हैं। जो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, मैं जब स्कल्पटिंग करता हूँ तो मैं स्कल्प मोड पे आके ही स्कल्पटिंग करता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस टैब की दबाता हूँ, आप साइड पे देख सकते हो मैं बार बार उसे दबाई जा रहा हूँ। वैसे इतनी बार नहीं दबाना होता है, एक ही बार में बहुत होता है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत बार दबाया। तो आप जैसे कंट्रोल प्लस टैब की दबाते हो तो आपके सामने ये शो हो जाता है, तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हो किसी भी मोड पे, आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करके जाना नहीं पड़ता। तो मैं शॉर्टकट कीज यूज करता हूँ। आपने मोस्टली टाइम देखा ही होगा कि ये जो है ये ऑफ रहता है,
मैं क्योंकि शॉर्टकट कीज यूज करता हूँ। अब बात कर लेते हैं ये माउस के बटन की। तो यहाँ पे माउस का बटन दिख रहा है और ये डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड होता है और इसके आसपास जो है हमें डॉटेड स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है जिसे सिलेक्ट बॉक्स भी कहते हैं। तो मैं जैसे ही लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अपने को 3D कर्सर देखने को मिल जाएगा, हम इसको हिला सकते हैं। और इसका क्या रोल है, अब इसका क्या रोल है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद बात कर लेते हैं एरो की। एरो की के बारे में आपको पता ही होगा, हम इसे रोटेट कर सकते हैं अपने 3D वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे आपको 3 एक्सिस देखने को मिल जाएंगी, एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रेड जो लाइन है वो एक्स है, वाई जो लाइन है वो वाई एक्सिस है। अगर आपको कहीं पे रोटेट करना है तो आप लोग आसानी से देख पा रहे हो कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। और फिर जी एक्सिस है, जी वाली साइड पे, तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक्स की हम दाएं बाएं करने के लिए और वाई की हम आगे पीछे करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये है रोटेशन। वैसे मैं इसका यूज कुछ खास करता नहीं हूँ क्योंकि मैं शॉर्टकट की यूज करता हूँ। तो मैं कहीं पे भी अगर मेरे को रोटेट करना है एक्स वाली तरफ तो मैं एक्स वाली तरफ रोटेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को वाई की तरफ रोटेट करना है तो मैं वाई की तरफ रोटेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को जी की तरफ रोटेट करना है तो मैं जी की तरफ रोटेट कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं स्केल बटन की। इससे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वही सेम एक्स एक्सिस करना है एक्स एक्सिस पे क्लिक करके आप लोग करो, वाई पे करना वाई पे करो, जी पे करना जी पे करो। अब बात कर लेते हैं इस वाले बटन की। यहाँ पे आपको ये तीनों ही एरो की देखने को मिल जाएंगी, मिक्स एंड मैच करके आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये है स्केल का, ये है रोटेशन का और ये है मूविंग का। उसके बाद आपको ये पेंसिल की देखने को मिल जाएगी। ये मैं वैसे समझा सकता हूँ, इससे आपके काम का फिलहाल के लिए ये नहीं है। आप इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन करनी है तो मैं इससे थोड़ा सा अंदाजा सा लगा सकता हूँ कि मैंने यहाँ से एनिमेशन करनी है। तो फिलहाल मॉडलिंग के लिए इसका कोई रोल नहीं है, मैं बस समझाने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ वैसे मॉडलिंग के अंदर। उसके बाद कर लेते हैं इनकी, ये है नापने के लिए, कितना मीटर अपने को नापना है उसके लिए। और ये है, इसका वैसे कोई खास यूज होता नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे को तो नहीं लगता कि इसको कोई यूज करता होगा। आप लोग देख सकते हो। बाकी इससे हम जो है बना सकते हैं कुछ भी उबड़ खाबड़ सा। बाकी से डिलीट कर लेते हैं। अब मैं ए सिलेक्ट करूंगा तो सभी कुछ जो है सिलेक्ट हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं तो आप लोग देखोगे कि मैं जैसे ही ए पे क्लिक करूंगा तो सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है और मैं एक्स की से डिलीट कर सकता हूँ। आप चाहो तो डिलीट की से भी डिलीट कर सकते हो। तो ये डिलीट हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए अपने को ऊपर देखने को वो ऐड का बटन देखने को मिल जाएगा। आप वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। मैं यूज करता हूँ शॉर्टकट की का, शिफ्ट ए करके भी आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये हम मॉडलिंग के वक्त हम इसका यूज करेंगे। मैं ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम मॉडलिंग के अंदर इसका यूज करेंगे तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, मेरे समझाने की बजाय। तो बस यही था एक बेसिक सी इंटरफेस ब्लेंडर को लेके। माना कि इस वीडियो में हमने कुछ भी नहीं बनाया लेकिन हमने कुछ सीखा, वो है इंटरफेस बनाना। मैं एक शॉर्टकट की पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। इस वाली वीडियो में मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही इसको ट्राई करो। आप चाहो तो साइड पे भी लिख लेना, साइड पे नहीं लिखने तो वो पीडीएफ जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस वाली वीडियो में मैं नहीं दूंगा पीडीएफ, आगे आने वाली वीडियो में मैं दे दूंगा और उसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह पे है। फिलहाल आप लोग इसी पे ही थोड़ी मौज मस्ती करो, कुछ भी बना के देखो। ये इंटरफेस जो है ये काफी ज्यादा बोरिंग है समझाने में भी और समझने में भी, तो हो सकता है आपको काफी टाइम लग जाए ब्लेंडर सीखने के लिए। बाकी मैं आगे ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, आप लोग वहां से देखते रहना कि कैसे कैसे हम बनाते हैं। तो अगली वीडियो में हम एक मॉडल बनाएंगे, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्चुअल टूल्स का जो है यूज करते हैं मॉडल बनाने के लिए, और वो काफी ज्यादा फास्ट भी होगा। और हो सकता है अगर कोई मैं बड़ा मॉडल बनाऊंगा तो मैं उसका टाइम लैप्स आपको दे दूं, मतलब कि एक ही मॉडल की 2 वीडियोस आ सकती हैं। एक है मेरी समझाने की, जो मैं फास्ट आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, और सेकंड मैं अपलोड करूंगा टाइम लैप्स, ताकि आगे जाके अगर आपको कुछ सीखना हो कि हम ऑब्जेक्ट ऐड कैसे करते हैं या फिर मॉडल कैसे बनाते हैं, स्कल्प्ट कैसे करते हैं, तो वो टाइम लैप्स वाली वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का लिंक जिसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो देखने को आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके सीधा ही फर्स्ट प्रोजेक्ट पे जा सकते हो।